नमस्कार दोस्तों, द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है हिंदी भाषा की डैश खाली स्थान है। भाषा है ब्रज भाषा है, संपर्क भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है या फिर तीनों है। हिंदी भाषा कौन सी भाषा है? इसका आंसर हो जाएगा संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा बी सही आंसर है, क्योंकि अपनी राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है। हिंदी इंग्लिश में काम होता है। आगे है विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त? भाषा की पूछ रहे हैं, बोली की नहीं। भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सही 2796 भी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है भाषा व्यक्त करने के मुख्य रूप से डैश तरीके हैं। भाषा व्यक्त करने के कौन कौन से तरीके हैं? ठीक है ना। दो तरीके हैं, चार तरीके इनमें से कोई नहीं, या फिर तीन तरीके हैं। तो भाषा व्यक्त करने के तीन तरीके हैं। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये रिवीजन वर्क है, आप रिवीजन के लिए हमारे चैनल को देख सकते हैं। आगे है विश्व में कुल डैश लिपियां हैं। विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं? ये है 400 लिपियां हैं। ये है प्रश्न प्रश्न क्रमांक 5 है हिंदी डैश लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? चीनी में, रोमन में, देवनागरी में या फिर खरोष्टी में? तो ये लिखी जाती है सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न क्रमांक 6 है शब्द शब्द डैश होते हैं। शब्द क्या होते हैं? इसका आंसर आपका हो जाएगा एकार्थी, अनेकार्थी, द्विअर्थी या फिर निसर्थी निरर्थक। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी अनेकार्थी। शब्द हमेशा अनेकार्थी होते हैं। प्रश्न 7 है डैश भाषा से सभी अपमान मिलता है। भाषा से हमें अपमान मिलता है। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा हुड़क। सी सही आंसर है। हुड़क भाषा से, नहीं सॉरी, फुड़क भाषा से हमें अपमान मिलता है। सही भाषा ना होना फुड़क भाषा। प्रश्न क्रमांक 8 है बोली को डैश भी कहा जाता है। बोली को और क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको विभाषा, उपभाषा, उपयुक्त दोनों या कुछ भी। तो बोली को विभाषा या उपभाषा भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है भाषा होती है। ये है परिवर्तनशील, स्थायी, निश्चित या फिर अपरिवर्तनशील। इसका आंसर हो जाएगा आपका परिवर्तनशील। भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। ये सही आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 10 है अग्नि शब्द डैश से बना है। आग से, अग्नि से, अग्नेय से या फिर उपयुक्त तीनों से। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि। ये वाला अग्नि आपका सही हो। इसे शुद्ध शब्द भी कहते हैं। ये शुद्ध अशुद्ध में आए तब भी इसी को अग्नि ऐसे लगाना है। आगे प्रश्न क्रमांक 11 है बोली का भाषा क्षेत्र की अपेक्षा डैश होता है। व्यापक होता है, सीमित होता है, 5 गुना होता है, 4 गुना होता है। बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा कैसा होता है? तो इसका सीमित होता है। भाषा का क्षेत्र असीमित होता है, बड़ा होता है, और बोली का क्षेत्र छोटा होता है। प्रश्न क्रमांक 12 है अग्रेसन के अनुसार भारत में कुल कितनी बोलियां हैं? कुल बोलियां हैं, कितनी बोलियां हैं? 400, ठीक है ना, 179, 189, 544, 544, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 544। सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अगला है, थोड़ा सा हम इसे सेट कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक अगला है 1 मिनट, थोड़ा सा इंतजार करें, अपन सेट कर लेते हैं। इससे क्या है सही दिखेगा। प्रश्न क्रमांक 13 है 13 है कन्नड़ डैश परिवार की भाषा है। बहुरूपीय परिवार की है, आस्किक परिवार की है, या फिर द्रविड़ परिवार की है, या फिर कन्नौज परिवार की है। तो यह भाषा आपकी है
द्रविड़ परिवार की भाषा है। प्रश्न 14, हिंदी भाषा डैश या खालिस्तान भाषा से उत्पन्न है। हिंदी भाषा काय से उत्पन्न है? संस्कृत से, अपभ्रंश से, बंगला से या फिर बिहारी से? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत से। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है या फिर उत्पन्न हुई है, उससे उत्पन्न हुई है। आगे है प्रश्न क्रमांक 15 है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। ए वाले में दिया गया है भिखारी ठाकुर, बी में दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, सी में दिया गया है विद्यापति और डी में दिया गया है नागार्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विद्यापति, सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 है, 16 में दिया गया है रामचरितमानस की रचनाकार है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? ए में विद्यापति है, बी में तुलसीदास है, सी में वाल्मीकि है और डी में सूरदास है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ये पूछ रहे हैं रामचरितमानस के रचनाकार हैं तुलसीदास, भी सही हो जाएगा। यदि यदि भी आपसे पूछते हैं कि रामायण की रचनाकार कौन है, रामचरितमानस के जो है रामायण के हैं आपके बाल कवि। आगे है 17 वाला है, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने काव्य डैश भाषा में लिखे हैं। ब्रज भाषा में, मैथिली भाषा में, अवधी भाषा में, भोजपुरी में? आपका सी सही आंसर हो जाएगा, आपकी अवधी भाषा में लिखे हैं। 18 डैश भाषा ब्रज भाषा से बहुत कुछ मिलती जुलती है। बघेली भाषा, कन्नौजी भाषा, ठीक है ना, बांगरू भाषा या फिर मैथिली भाषा? ये मिलती है आपकी कन्नौजी भाषा, ब्रज भाषा से बहुत मिलती जुलती है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 है, बुंदेलखंड की बोली खालिस्तान है। बुंदेलखंड की बोली कौन सी है? बुंदेली है, मालवी है, पूर्वी है या फिर पश्चिमी है? आपका सही आंसर हो जाए बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है, ये सही आंसर है। 20 में है लाचू डैश भाषा का शब्द है। लाचू किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का है, हिंदी का है, चीनी का है या फिर उर्दू का है? लाचू आपका चीनी भाषा का शब्द है। तो ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी जो आपकी स्टडी है उसमें आप इसके लिए रिवीजन कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के बाद रिवीजन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। रखा ही